तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने ना एयर कंडीशनर को बेच दिया, सोल्ड, इतने रुपए में उसने बेच दिया है। मतलब ये क्या दिया है हमको, एसपी दिया हुआ है भाई 25935, काफ़ी खतरनाक सा नंबर है। ये हमें एसपी दिया हुआ है विद डिस्काउंट ऑफ 9%। डिस्काउंट कितना दिया था इसने डिस्काउंट था 9%। इसका मतलब जो हमारा मार्क्ड प्राइस था वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है ना। और ये सब करके उसको प्रॉफिट हुआ इतना। सो जो प्रॉफिट उसको हुआ है ना वो कितना है 3.74%। लेकिन किसका, ऑफ सीपी। हमेशा याद रखो प्रॉफिट हमेशा सीपी के विद रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में दिया नहीं है। क्वेश्चन में ही अगर लिखा है कि भाई इतना परसेंट ऑफ एसपी, तब तो एसपी ही लेना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो सीपी लेना है, ठीक है। क्या पूछा आगे, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट वर ऑफर्ड। कितना परसेंट फ़ायदा होता अगर डिस्काउंट देता ही नहीं, कोई डिस्काउंट मिलता ही नहीं। तो देखो क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर डिस्काउंट नहीं होता तो कितना प्रॉफिट होता, यही क्वेश्चन है ना। तो अगर डिस्काउंट नहीं होता तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस होता, ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है। और अगर परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो हमको दो चीज़ें चाहिए, एसपी और सीपी, यही चाहिए ना। इन दोनों माइनस करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नया परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा ना, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या चाहिए हमको, एसपी चाहिए, सीपी चाहिए। तो अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि भाई हमको एसपी और सीपी निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं सीपी। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, 7.4% एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ से एक क्वेश्चन में एस पी माइनस सी पी पुट करेंगे, सी पी लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ से एस पी की वैल्यू डालेंगे तो ऑब्वियसली हमको सी पी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सी पी होगा हमारे पास और यहाँ से एस पी मिल जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जब डिस्काउंट दे रहा था बंदा तो उसको प्रॉफिट 3.74% हो रहा था। अब डिस्काउंट नहीं देगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट होगा और सारे ऑप्शन ज़्यादा हैं, मतलब निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। थोड़ा अपनी स्क्रीन को थोड़ा साफ़ करते हैं, थोड़ा मैंने गंदगी मचाई है यहाँ पे, राइट। तो ये हम लिखेंगे सी पी इज टू एस पी, यानी कि 25935 माइनस सी पी। सी पी को एक साइड लेके जाएंगे तो 1.0374 ऑफ सी पी इज टू 25935। इतनी गंदी कैलकुलेशन है ना, मैं तो कहूँगा क्वेश्चन यहीं छोड़ दो, ऑप्शन भी बहुत क्लोज है, करना बहुत मुश्किल है। आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को पेपर में अगर ऐसा आ गया तो, बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन। बट चलो यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25935 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1.0374 से, तो मेरे को सी पी पता कितना मिलता है, 25000। ये मुझे मिलता है मेरा सी पी। अब सी पी मिल गया, अब हमें नया वाला एस पी चाहिए जिसमें कोई डिस्काउंट था ही नहीं। तो नया वाला एस पी उस एम पी के बराबर होता। और आपको पता है ना इनका क्या रिलेशन होता है, ये जो चीज़ है इसमें क्या रिश्ता है। यहाँ पर हम एस पी निकालते हैं डिस्काउंट के हिसाब से, डिस्काउंट 9% था ना, तो यानी कि 0.81 टाइम्स ऑफ एम पी। एस पी गिवन है 25935 इज इक्वल टू 0.81 टाइम्स एम पी। तो उस टाइम का जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, यहाँ से निकलेगा। सो यानी कि 25935 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.81 के साथ, ठीक है। बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है, अब मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ेंगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ से एमपी निकला। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो पुराना वाला एमपी है ना, मार्केट प्राइस, यही तो नया वाला एसपी होगा बिना डिस्काउंट के, ठीक है। तो बस इसको पुट कर दीजिए एंड निकालिए आंसर। सो इसको माइनस करेंगे 25000 से एंड इसको डिवाइड करेंगे 25000 से, और यहाँ आपको हमको मिलेगा 0.2807 इंटू 100, तो यानी कि 28.07%। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, डी आंसर आएगा। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन है ना ये, जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं छोड़ा ना, उसका आधा पेपर तो ख़राब हो गया समझो, क्योंकि इतनी
डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करने के बाद जब आपका एक ऐसा ऑप्शन आया जो किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो आप डी ऑप्शन टिक करने से पहले फिर से सोचेंगे यार कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। तो आप फिर से कैलकुलेशन करेंगे और फंसे रहेंगे इस लूप में, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था इसको पहले ही छोड़ दें जब ये वाली कैलकुलेशन आई थी आगे हमारे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, ठीक है। ऑल दो इस क्वेश्चन का आंसर डी ही है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेटर से निकाला है। चलिए, अगर आपका ऑनलाइन सीबीटी होता है, आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो अब आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।